हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग सभी को। और आपके जो एसएससी के एग्ज़ाम थे, जैसे कि सीजीएल हो गया, एमटीएस हो गया, सीएचएसएल हो गया, सीपीओ वगैरह के जो आपके टीयर 1 के एग्ज़ाम होते हैं ऑलमोस्ट वो तो समाप्त हो चुके हैं। बाकी बाकी है आपका एसएससी जीडी का एग्ज़ाम। और एसएससी जीडी के एग्ज़ाम की भी मैं अगर बात कर लूँ तो ऑलमोस्ट यहाँ पर आप लोग अगर मान के चलेंगे तो 2 महीने से ज़्यादा का टाइम यहाँ पर बचा हुआ है। तो कंप्लीट हम लोग डिस्कस करेंगे कि जीके किस तरह से करना है, क्योंकि जीके जो होता है ये काफ़ी चैलेंजिंग होता है। पीवाईक्यू आपको किस तरह से कवर करने हैं, और अदर सब्जेक्ट जो होते हैं यानी कि जीके के साथ में आपके जो अदर सब्जेक्ट हैं उनको किस तरह से टारगेट करना है कि आप अच्छे से अच्छा स्कोर कर पाएँ, क्योंकि जीके को छोड़कर बाकी सारे सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिसमें कि 19 क्वेश्चन आउट ऑफ 20 किए जा सकते हैं। इसके अलावा जो आपका हो गया बेस्ट बुक कौन सी रहने वाली है, बुक के बारे में भी बात करेंगे, इंडेक्स वगैरह भी मैं आपको दिखाऊंगा, क्योंकि आपका किस तरह से यहाँ पर कवर करना है पीवाईक्यू, और आपकी बेस्ट पीवाईक्यू बुक के बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए शुरुआत करेंगे बिना टाइम वेस्ट किए। पहली चीज़ अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कि आपकी जीके कहाँ से कवर करनी है, देखिए जीके मोस्ट चैलेंजिंग होता है और ये आपके सिलेक्शन में एक अहम रोल भी निभाता है, यानी कि सिलेक्शन के लिए बेस्ट जो पार्ट रहता है वो आपका जीके है। इसमें अगर आप अच्छे से स्कोर कर पाते हैं तो आप क्या कर पाते हैं कि यहाँ पर बेहतरीन तरीके से आपका स्कोर भी बूस्ट हो जाता है और आपकी मन पसंदीदा जो पोस्ट होती है, जो आप लेना चाहते हैं, वो आपको मिल जाती है। तो या तो आप ऐसा करिए कि 5 साल के पीवाईक्यू आप ट्राई करिए, और पीवाईक्यू आप किसी भी सब्जेक्ट के लिए ट्राई कर रहे हैं, चाहे वो जीके हो, चाहे वो आपका मैथ हो, या फिर आपका रीजनिंग हो। सारी चीज़ों के बारे में आपको ये देखना है कि आपको पीवाईक्यू करने कहाँ से। तो पहला तो ऑप्शन आपका होता है कि टेक्स्ट बुक का पास प्रो, जो कि मैं आपको ऑलरेडी बताता ही हूँ। तो टेक्स्ट बुक का पास प्रो ले लीजिए, 5 साल के जो पिछले एग्जाम हो गए उनके पीवाईक्यू लगाना शुरू करिए। टाइम पर सिर्फ पीवाईक्यू लगाने, अब आपको सिलेबस पढ़ने का टाइम नहीं मिलने वाला, यानी सिलेबस नहीं पढ़ना है, थोड़ा भी कंप्लीट है तो पीवाईक्यू पर काम करना है। दूसरी चीज़ है, अगर आप पीवाईक्यू नहीं लगाना चाहते हैं, आप मान लीजिए कोई ऑफलाइन या बुक वगैरह प्रीफर करना चाहते हैं, तो बुक के लिए मैं यहाँ पर बता दूँ कि टेक्स्ट बुक ने ही आपकी एक बुक तैयार करी हुई है। और इसको मैं आपको इस तरह से नहीं बताना चाह रहा हूँ कि मुझे इसका प्रमोशन करना है या कुछ, मैं इस तरह से बता रहा हूँ क्योंकि इसको मैंने देखा है। दरअसल मेरे पास ये बुक है और मैंने उसको पार्टिकुलर जब देखा है तो मुझे लगा कि अब वाकई में बेहतरीन बुक बनाई गई है। तो टेक्स्ट बुक का जो किताबों का रंगमंच है, इसके अंतर्गत आपको एक सेल चल रहा है जो कि 25 से 27 नवंबर का, जो कि लोवेस्ट प्राइस आज से रहने वाला है, अप्रॉक्स 300 रहेगा। और परचेज करने का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है, उसके साथ ही साथ आपको क्या दिया हुआ है, कमेंट बॉक्स में भी पिन कर दिया है। डायरेक्ट आप वहां से क्लिक करेंगे तो आपको क्या है कि आपको डायरेक्ट कूपन अप्लाई हो जाएगा। अदरवाइज अगर आप कूपन यूज करेंगे किसी भी टेक्स्ट बुक के बुक में तो राज बीके यूज करना, बी से आपका बीके से बुक होता है तो राज बीके यूज कर लेना। बाकी आप टेक्स्ट बुक पास प्रो में राज 10 यूज करते हैं। तो ये आपकी एसएससी जीडी कांस्टेबल 2025 की बुक है और इसके अंदर आपका रहने क्या वाला है, दोनों लैंग्वेज में पहली चीज़ तो अवेलेबल होती है, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपकी रहती है। तो अब इसके हम कंटेंट को दिखा देते हैं, कंटेंट आपका किस तरह से रहने वाला है। कंटेंट की जैसे ही आप लोग बात करेंगे तो देखिए आपका यहाँ पर जैसे लॉजिकल आपका रीजनिंग दे दिया, तो यहाँ पर एनालॉगी के आपके जितने भी क्वेश्चन पिछले 5 सालों में पूछे गए उनके मिल जाएंगे। कोडिंग डिकोडिंग के जितने क्वेश्चन पूछे गए वो आपके 5 सालों के मिल जाएंगे। ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन जो एसएससी जीडी एग्जाम में 5 सालों में पूछे गए उस तरह से मिल जाएगा। इसी तरह आपको नॉन वर्बल रीजनिंग में भी मिल जाएगा। इसके बाद हम जीके की बात करते हैं। जैसे आपको जीके में एक चैप्टर मिलेगा एंशियंट हिस्ट्री का, यानी कि प्राचीन इतिहास के बारे में मिलेगा। तो इसमें आपका स्टोन एज और इंडस वैली सिविलाइजेशन, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता से जितने क्वेश्चन पूछे गए उनका आपको अलग चैप्टर मिल जाएगा। उसके बाद आपको वैदिक एज यानी कि वैदिक काल का चैप्टर पूरा अलग मिल जाएगा, जितने भी 5 सालों में क्वेश्चन पूछे गए। महाजनपद का जो है यहाँ के आपके पूरे जो 5 सालों में क्वेश्चन है वो आपको अलग मिल जाएंगे। बुद्ध के क्वेश्चन आपको अलग से मिल जाएंगे, जैन के क्वेश्चन आपके अलग से मिल जाएंगे। यानी कि इस तरह से छोटे छोटे टॉपिक कवर किए गए, माने कि एंशियंट हिस्ट्री आप ओपन करते हैं तो छोटे छोटे टॉपिक आपको यहाँ पर कवर हो जाएंगे। जैसे कि मिडवल हिस्ट्री में आएगा तो आपको दिल्ली सल्तनत का पूरा चैप्टर अलग से मिल जाएगा। मुगल एम्पायर के पूरे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे जितने क्वेश्चन आपके लिए रखे गए, और इसके साथ साथ आपको अरब आक्रमण का पूरा मिल जाएगा, साउथ डायनेस्टी की पूरी मिल जाएगा, मराठा मिल जाएगा। इस तरह से आपको पूरे यहाँ पर ऑलमोस्ट मिल जाएंगे। तो ये आपका रहने वाला। इसी तरह आपको हिंदी और इंग्लिश पूरा ऑलमोस्ट कंटेंट मिल जाएगा। अब आ जाते हैं बाकी बात कर लेते हैं अदर सब्जेक्ट की। तो बाकी अदर सब्जेक्ट का मैंने ऑलमोस्ट आपको बता दिया, जीके यहाँ से करना है। अदर सब्जेक्ट के लिए भी आप ये तो टेक्स्ट बुक का आपका पास प्रो ले लीजिए। तो वहाँ पे अगर आपका मान लीजिए पहली चीज़ देखना है
रीजनिंग आपका वो सब्जेक्ट होता है जिसमें कि आपके 20 में से 20 क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। तो अगर आपका कोई चैप्टर वीक है, मान लीजिए कोई चैप्टर आपका अच्छा नहीं है, तो पहले तो उस चैप्टर में आपको पकड़ बनानी है। और अगर आपके सारे चैप्टर हो चुके हैं, यानी कि एक बार रिवीजन हो चुका है, तो आपको क्या करना है कि उन चैप्टर को अच्छे से आपको पढ़ना है और उसी का जाकर के टेस्ट लगाना है कि 5 सालों में जो PYQ आप लगाएंगे तो आपको पता चलेगा कि इस चैप्टर में कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आपका बना हुआ है और कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा गया है। तो ये चीज़ें यहाँ पर आपको मिल जाएंगी। तो यहाँ से जैसे ही आप चीज़ें देखेंगे जाकर के ऑलमोस्ट, तो आपका रीजनिंग इस तरह से कवर हो जाएगा। इसके बाद सेम आपका मैथ का पैटर्न है। अगर मैथ की मैं बात करूँ, अगर मैथ आपने कंप्लीटली नहीं पढ़ा हुआ है, पहली चीज़ तो उनके लिए, तो आपको कुछ चैप्टर है जो कि आपको इस बुक को लेंगे तो उसमें चैप्टर पता चल जाएगा। उन चैप्टर को एक बार आपको पढ़ लेना है, यानी कि कंप्लीट कर लेना है। और उस चैप्टर के बाद में अगर आपका नहीं, आपका मान लीजिए चैप्टर पहले से ही कंप्लीट है, तो सिर्फ आपको PYQ पर फोकस करना है कि आप जब PYQ लगाएंगे तो आपको पता चलेगा कि मान लीजिए टाइम एंड वर्क है, तो उसमें टाइम एंड वर्क तो काफ़ी लंबा सा आपका दिया हुआ है, लेकिन एग्जैक्ट उसमें क्वेश्चन कहाँ से बनता है, तो एग्जैक्ट क्वेश्चन कहाँ से बनता है जाकर के वो आप मॉक टेस्ट लगाएंगे, या फिर आप इस बुक को खरीद करके जब क्वेश्चन लगाएंगे, आपको आंसर की वगैरह सब कुछ दिया हुआ है, तब एग्जैक्ट आप समझ पाएंगे कि उसमें कहाँ से आपका है। यही सेम चीज़ हिंदी के अंदर होने वाली है। हिंदी भी आपका बेहतरीन तरीके से, आपको पता है कि ज़्यादा टफ नहीं आती है, हिंदी नॉर्मल लेवल की पूछी जाती है। तो हिंदी में आपको क्या करना है कि इसी तरह से PYQ कंप्लीट कर लेना है। और मान लीजिए किसी चैप्टर में आपको प्रॉब्लम आती है, हो सकता है कि आपने चैप्टर ही अभी तक ना पढ़े हो, तो आप चैप्टर करिए और चैप्टर करने के बाद आपको PYQ में आ जाना है। इससे क्या होगा कि आप 5 सालों के लगाएंगे ना, तो आपका 60% तो यहीं से पूरा कंप्लीट हो जाएगा जो सिलेबस आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला है। और जीके के लिए मैं ऑलमोस्ट इसी तरह से जिस फॉर्मेट के अंदर, यानी कि जिस फॉर्मेट में इस बुक के अंदर कंटेंट दिया गया, आपको छोटे छोटे टॉपिक में कवर कराया गया, उसी तरह मैं आपको कवर करवा दूंगा पूरी तरह से कि किस तरह से आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं और किस तरह से आपका क्वेश्चन आया हुआ है। तो वो आपके 5 सालों के जो रिकॉर्ड होंगे उस तरह से मैं आपको करवाने की जिम्मेदारी लेना हूँ, वो मैं आपको करवा दूंगा। तो PYQ जीके की मेरी खुद की PDF होती है, आप लोगों ने ले रखी होगी तो आपको पता ही होगा, या तो आप उससे करिए और या फिर आप कर सकते हैं जाकर के उसी तरह से। बेस्ट बुक जो मैंने बताई वो मैंने आपको ऑलरेडी बताई, मैंने खुद रिव्यू किया हुआ है, मेरे पास है, और मैं उससे ही लेकर के आपका जो बेस लेकर के चलूँगा क्लासों का, SSC GD का 2025 में शुरुआत ही करने वाला हूँ, तो मैं उसी को लेकर के चलूँगा, उसी हिसाब से मैं खुद टॉपिक डिज़ाइन करूँगा, वो मैं आपको करवा दूँगा वीडियो के माध्यम से। तो बुक ले लेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा, क्योंकि बुक से आप उसका रिविज़न भी कर पाएंगे, आपको PDF मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो PDF मांगने की ज़रूरत ना पड़े इसलिए आपको क्या करना है कि बुक ले लेना है, बुक से ही मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ, तो आप आसानी से चीज़ों को कवर कर पाएंगे और बार बार उसका रिवीजन करवा पाएंगे, क्योंकि मैं सिर्फ आपको जीके का करवाऊंगा और आपको अदर सब्जेक्ट भी इसके अंदर हो जाएंगे। तो आप लोग तैयार हो जाइए करने के लिए, मिलकर करेंगे। और बुक को परचेज करने का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, कॉमेंट बॉक्स में भी पिन किया हुआ है, तो जाइए परचेज करिए, बेहतरीन मौका है। बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।